मिस्ट्री ऑफ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। नमस्कार दोस्तों, आप में से शायद किसी ने पहले कभी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का नाम सुना हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी आइलैंड इतना ज्यादा खतरनाक है कि इस पर जाने वाला कोई भी आदमी आज तक जिंदा वापस नहीं लौटा है। भारत सरकार ने भी इस आइलैंड के चारों तरफ 7 किलोमीटर के दायरे में किसी भी आदमी का जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड चर्चा में जब आया जब साल 2018 में यहाँ एक 27 साल के अमेरिकी नागरिक जॉन एलन चाउ को यहाँ रहने वाले लोगों द्वारा जान से मार दिया गया, और यही हाल यहाँ बाहर से आने वाले हर एक आदमी का होता है। तो आखिर क्या वजह है कि इस आइलैंड पर जाने वाला कोई भी आदमी आज तक जिंदा वापस नहीं लौटता? ऐसी क्या वजह है जो इस आइलैंड को इतना खतरनाक बनाती है, और क्यों यहाँ रहने वाले लोग बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं बनाना चाहते? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के उस रहस्य के बारे में जो इसे खतरनाक बनाता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड उत्तर भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश का एक द्वीप है। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इस द्वीप का कुल क्षेत्रफल 23 वर्ग मील में फैला हुआ है, जो कि लगभग 32 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। इस द्वीप पर बीते लगभग 60,000 सालों से इंसानों की एक प्रजाति रह रही है। इस प्रजाति को सेंटिनली कहा जाता है। यहाँ रहने वाले ये लोग आज भी पाषाण युग यानी स्टोन एज के जमाने में जी रहे हैं। इन लोगों को आज भी आग के बारे में नहीं पता है, और ना ये लोग खेती करना जानते हैं। ये लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि आज तक इन लोगों से हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाया। इस आइलैंड से किसी भी आदमी की जिंदा वापस न लौटने का कारण भी यही लोग है। दरअसल ये लोग नहीं चाहते कोई भी बाहर से आया हुआ इंसान इनके इस आइलैंड पर कदम भी रखे। इसी कारण से यहाँ जाने वाले बहुत सारे लोगों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। ये प्रजाति इतनी खतरनाक है कि भारत सरकार को खुद इस आइलैंड पर लोगों के जाने के लिए कानूनी प्रतिबंध लगाने पड़े। तो आखिर क्या वजह है ये लोग बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं रखना चाहते हैं, और कभी कोई इंसान इस आइलैंड पर जाने के बाद सुरक्षित वापस लौटा है? बताएंगे वीडियो में आगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये लोग इस आइलैंड पर पहुंचे कैसे होंगे। इंसानी सभ्यता के विकास की शुरुआत अफ्रीका महाद्वीप में हुई। ये पाषाण युग का समय था जब भोजन की तलाश में मानव ने यात्रा करना प्रारंभ किया। ये लोग ऐसे सुरक्षित स्थान की खोज करने लगे जहां भोजन और पानी आसानी से प्राप्त हो सके। सुरक्षित स्थानों की ये खोज इंसानों को पृथ्वी के अलग अलग महाद्वीपों में ले गई। बीतते समय के साथ साथ पृथ्वी के भौगोलिक स्वरूप में भी परिवर्तन आता रहा। पृथ्वी में लगातार ग्लेशियरों के पिघलने से निचली जमीन पानी में समाती जा रही थी, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा था और बहुत सारे द्वीपों का निर्माण हो रहा था। भोजन और पानी की तलाश में निकले ये इंसान जिस द्वीप में ठहरे वहीं फंसकर रह गए, और आज भी ये उन्हीं द्वीपों में निवास करते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाली प्रजाति भी आज से 60,000 साल पहले इस द्वीप पर निवास कर रही है। अब बात करते हैं आज तक कौन कौन इस आइलैंड पर गया और उन्हें लोगों से संपर्क करने में कितनी सफलता मिली। दोस्तों, आपको बता दें, इस द्वीप में रहने वाले लोगों से संपर्क करने की जितनी भी कोशिश आज तक की गई, उनमें हमेशा असफलता ही हाथ लगी है। इस द्वीप में इंसानों के होने का पता साल 1771 में चला, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज इस आइलैंड के पास से होकर गुजरा था। इसके बाद साल 1867 में एक इंडियन मर्चेंट जहाज जिसमें कि 100 लोगों के करीब मौजूद थे, इस आइलैंड से टकरा जाता है। यहीं पर इन सेंटिनली लोगों द्वारा बाहरी लोगों पर हमला करने और उन्हें अपने आइलैंड से दूर भेजने का पहला मामला सामने आता है। साल 1880 में अंडमान द्वीप के इंचार्ज मॉरिस विडल पोर्टमैन, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने अंडमान में निवास करने वाली जनजातियों की परंपराओं को समझने और बाहरी दुनिया से उनका संपर्क कराने के लिए भेजा था। पोर्टमैन अंडमान की अन्य जनजातियों के कुछ लोगों को लेकर इस द्वीप पर जाते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ अपने मकसद में सफलता नहीं मिलती, और द्वीप से लौटते वक्त वो 6 सेंटिनली लोगों को अगवा कर अपने साथ अंडमान ले आते हैं।
ताकि वो इन लोगों पर रिसर्च कर सके। लेकिन इन 6 लोगों में से 2 लोगों की मौत हो जाती है क्योंकि इनकी बॉडी में बाहरी लोगों के टच में आने के कारण कुछ ऐसे वायरस चले जाते हैं जिनका मुकाबला इनका इम्यूनिटी सिस्टम नहीं कर पाता। इसके बाद पोर्टमैन बाकी 4 लोगों को वापस आइलैंड पर छोड़ देते हैं। भारत की आजादी के बाद साल 1967 में तिलकनाथ पंडित 20 लोगों के साथ, जिनमें कुछ वैज्ञानिक, मछुआरे और सिपाही होते हैं, इस आइलैंड पर यहाँ के लोगों से संपर्क करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग उन्हें किनारों से ही वापस लौटा देते हैं। इसके बाद भी तिलकनाथ पंडित 10 सालों तक लगातार इस द्वीप के लोगों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें हर बार असफलता के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगता। साल 1970 में कुछ लोगों का एक दल इस आइलैंड पर जाता है, जो यहाँ पर एक स्टोन लगाकर आते हैं जिसमें इस द्वीप को भारत की टेरिटरी बताया जाता है। 1974 में अंडमान द्वीप में रहने वाली जनजातियों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज का एक ग्रुप इस द्वीप में जाता है। इन लोगों के साथ तिलकनाथ पंडित भी शामिल थे। ये लोग सेंटिनली लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट, जिसमें नारियल और सुअर भी होता है, लेकर जाते हैं। इन गिफ्ट को ये लोग इस द्वीप के किनारों पर छोड़ आते हैं, लेकिन सेंटिनली लोगों द्वारा इन पर भी तीरों से हमला किया जाता है, जिसमें से एक तीर फिल्म के डायरेक्टर की जांघ पर लगता है और उन लोगों को घायल अवस्था में इस द्वीप से वापस लौटना पड़ता है। लेकिन ये पहला मौका था जब सेंटिनली लोगों को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया था। साल 1981 में बंगाल से ऑस्ट्रेलिया जा रहा एक मर्चेंट जहाज जिसका नाम प्राइम रोज होता है, खराब मौसम की वजह से इस द्वीप पर आकर फंस जाता है। सेंटिनली लोगों के द्वारा इन लोगों पर भी तीरों से हमला किया जाता है, लेकिन खराब मौसम की वजह से इनके तीर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। इन लोगों को एक हफ्ते के बाद सही सलामत हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जाता है। ये प्राइम रोज जहाज आज भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर पड़ा हुआ है। साल 1991 एक ऐसा ऐतिहासिक साल है जब इस द्वीप पर रहने वाले लोगों से पहली बार बाहर के लोगों द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न किया जाता है। भारत की मानव विज्ञानी मधुमाला चट्टोपाध्याय अपनी एक छोटी सी टीम के साथ इस द्वीप पर आती है, लेकिन इस बार इस द्वीप के लोगों के द्वारा इन पर हमला नहीं किया जाता। इन लोगों से आखिरी बार संपर्क इसी घटना के 1 महीने बाद किया गया, जब मधुमाला और तिलकनाथ पंडित अपने कुछ साथियों के साथ इस द्वीप पर गए। इन लोगों ने गिफ्ट के तौर पर सेंटिनली लोगों को नारियल भी दिए, जिसे सेंटिनली लोगों ने स्वीकार भी किया। इसके बाद इन लोगों से संपर्क करने के बहुत प्रयास किए गए, लेकिन इन लोगों से कभी संपर्क नहीं हुआ। ये लोग बाहरी लोगों के लिए हमेशा अग्रेसिव और हमलावर ही रहे। और इसके बाद साल 1997 में भारत सरकार ने भी सेंटिनली लोगों की अग्रेसिव प्रवृत्ति को देखते हुए बाहरी लोगों के इस द्वीप पर जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। साल 2004 में आई सुनामी के बाद एक बार फिर से इन लोगों की मदद करने के उद्देश्य से सरकार ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से कोस्ट गार्डों को उस द्वीप पर भेजा, लेकिन इन लोगों द्वारा हेलीकॉप्टर पर भी पत्थर और तीरों से हमला किया गया। साल 2006 में भारत सरकार ने इस आइलैंड के चारों तरफ के 7 किलोमीटर के दायरे में भी जाने पर पूरी तरह से कानूनी प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इसी साल 2 मछुआरे गलती से इस आइलैंड पर पहुंच गए थे, जिन्हें इन लोगों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। आपको बता दें, दूर से भी सेंटिनली लोगों की तस्वीरें खींचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। भारत सरकार का अनुमान है कि इस आइलैंड पर 400 लोगों या उससे अधिक लोगों की जनसंख्या हो सकती है। तो दोस्तों, अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, यदि ये लोग इतने खतरनाक हैं तो सरकार आर्मी का प्रयोग कर इस आइलैंड पर कब्जा क्यों नहीं कर लेती? तो आपको बता दें, ये लोग अपनी सुरक्षा के लिए ही बाहरी दुनिया से दूर रहते हैं, क्योंकि हजारों सालों से ऐसे वातावरण में रहने के कारण इनका इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है जो बाहरी दुनिया की बीमारियों का सामना नहीं कर पाएंगे, जिससे यदि इन्हें कोई बाहरी दुनिया के संपर्क में लाता भी है तो कुछ समय बाद इनकी मृत्यु होने की संभावना बहुत ज्यादा है। दोस्तों, आपके इस आइलैंड और इस पर रहने वाले लोगों के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।